राम राम। आज मैं आपको अपने गुरुजी के द्वारा एक कहानी बताई गई थी और उस कहानी के बाद वो जब उसको गृह में लेके जाते हैं तो उसको समझने में बेहद सहायक है। तो पहले वो कहानी बताता हूं। पुरातन समय की बात है। एक पंडित था। पंडित बहुत विद्वान था। राजा महाराजा के समय की बात थी तो राजा महाराजा दूर दूर से लोग उसे अपनी पत्रिकाएं दिखाने के लिए आते थे और पंडित जी के सुझाए हुए मार्गदर्शन व उपाय से अपना जीवन सुखद बनाते थे। लेकिन पंडित जी की एक समस्या थी, उसका निदान वह नहीं कर पा रहे थे। वह समस्या क्या थी, वह सुन लें। वह समस्या ये थी कि पंडित जी की पत्नी थी ना, वह जैसे ही लोग पंडित जी से मिलने आ रहे हैं तो बाहर बैठी हुई है और बैठी थी। पता नहीं आप क्या करने आए इस पंडित के पास, कुछ नहीं आता जाता ऐसे, बेकार आदमी है ये। पता नहीं क्यों दुनिया दूर दूर से चल के इसके पास आती है, इससे उपाय पूछती है और उपाय पूछ के करती है। अपने घर की हालत तो इससे संभाली नहीं जाती। खुद तो निर्धनता में जी रहा है लेकिन लोगों का भला करने का दावा करता है। हमारे घर में तो कुछ भला नहीं कर पाया, तुम्हारा भला क्या करेगा। तो ऐसी स्थितियां उस पंडित के पास थी। यानी कि जब भी उसको लोग पत्रिकाएं दिखाने के लिए आते थे तो उसकी पत्नी बाहर बैठी उस पंडित को कोस रही होती थी, गालियां दे रही होती थी, उसकी बेइज्जती कर रही होती थी। तो लोग बड़े हैरान होते थे, भाई ये क्या बात है, पंडित जी सारी दुनिया का भला करते हैं और अपने घर की स्थिति ऐसी है। तो ये जो चीज है ना, इसका जो क्रम था वो कई सालों से जारी था। तो एक जिज्ञासु ने पंडित जी से पूछ ही लिया, पंडित जी आपका इतना नाम है, इतनी शोहरत है, राजा महाराजा भी आपके पास आते हैं, आप किसी राजा महाराजा को या किसी को कहकर इस औरत का मुंह क्यों नहीं बंद करवाते। ये आपकी इतनी बेइज्जती करती है और दूसरा ये आपकी पत्नी है, ये अपना पत्नी धर्म क्यों नहीं निभा रही। कोई भी पत्नी ऐसी नहीं होगी जो अपने पति को कोसे, ये तो बहुत बुरी तरह आपको कोसती है। हम खुद कई बार हैरान हो जाते हैं कि पंडित जी को कुंडली दिखाएं कि ना दिखाएं, इतनी दुर्गति तो आपकी हो रखी है, ऐसा क्यों। तो पंडित जी उनकी बात सुनकर खूब मुस्कुराए, खूब हंसे। फिर उन पंडित जी ने लंबी गहरी श्वास भरी और उन्हें बताया कि भाई मेरी बात सुन। कहानी कुछ इस तरह है, मैं पिछले जन्म में कौवा था। मैं पिछले जन्म में कौवा था और जो बाहर बैठी है ना, जो मेरे बारे में बोल रही है या मुझे कोस रही है, जो मेरी धर्म पत्नी है, वह गाय थी। तो मैं क्या करता था, इस गाय के ऊपर बैठकर इसको चोंच मारता था। कई बार इसके शरीर पर जख्म हो जाते थे, मैं उन जख्मों में चोंच मारता था और इसका मांस नोच नोच के मैं खाता था। ठीक है। और कई बार इसकी आंख में मारता था, कई बार इसके कान में मारता था। ठीक है। और इसको नोच नोच के मैं ना परेशान करता था। तो वो जो मेरे कर्म किए गए हैं, ठीक है, वो जो मेरे कर्म किए गए हैं, ये उसका फल है। यानी कि इस जन्म में मैं बन गया पंडित, यानी कि जो गाय समान है और ये बन गई कौवा, और ये उन सारे हिसाब किताब को अब मुझसे बराबर कर रही है। ये तो मेरा कर्म हुआ। अब इस कर्म को जब हम बदलते हैं ग्रह में, तो ये जो शुक्र तुम्हें बाहर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, मेरा शुक्र ही है, मेरी धर्मपत्नी है तो मेरा शुक्र है। तो ये जो शुक्र है ना, ये कुंडली के खाना नंबर 8 का शुक्र होता है, जिसे कहते हैं आग में जली हुई औरत। ये जो जली हुई औरत है, हर समय आग ही उगलेगी, ऐसी जली कटी बातें करेगी जिससे तन बदन जल जाए। लेकिन अगर मैं इसको चुप करवाना की कोशिश करूं या किसी अपनी शक्ति का प्रयोग करके इसे चुप करवाने की कोशिश करूं, किसी की मदद लूं, तो मेरा ये कर्म खत्म नहीं होगा। मुझे इसे अभी भोग लेना चाहिए, क्योंकि मैं ज्योतिष का आज ज्ञाता बन गया हूं। मैं जानता हूं ये मेरे कर्मों का फल है। तो इसे मुझे आज ही भोग कर, यानी कि इसी जीवन में भोग कर खत्म करना है। क्योंकि कर्म बंधन से मुक्त कोई नहीं है, कर्म बंधन से बच कोई नहीं सकता। तो ये मेरा वो हाल है। लेकिन एक बात ध्यान रख, चाहे ये मुझे कोसती है, चाहे मुझे भला बुरा कहती है,
चाहे मेरी बेइज्जती करती है, लेकिन ये मेरी सेवा भी तो करती है, मेरे कपड़े धोती है, मेरे लिए खाना बनाती है, मेरे बच्चों को पालती है, ठीक है ना। तो वो मैं अपना कर्म भोग रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मेरे लिए कुछ कर भी रही है, तो मैं वह नहीं भूल सकता। मैं इसकी बुराई ना देखकर इसकी अच्छाई देख रहा हूं और अपने कर्म फल का भुगतान कर रहा हूं। तो ये कहानी फिट बैठती है बिल्कुल सटीक शुक्र खाना नंबर 8 वाले के लिए। तो जिसका भी शुक्र खाना नंबर 8 में होता है तो उसकी पत्नी ऐसी ही होती है, थोड़ी जली कटी सुनाने वाली, कुछ उसकी बेइज्जती करने वाली। तो ऐसे इंसान को जिसका भी शुक्र खाना नंबर 8 में है, उसको ये सब भोगते हुए साथ में एक कर्म जरूर करना चाहिए। जो उपाय के तौर पर गाजर, जो कि आजकल बाजार में खूब मिल जाती है, उसका दान करते रहें और उस परमात्मा से अपने किए हुए कर्म की माफी मांगते हुए इस भुगतान से मुक्ति पाने का उपाय करें। ना कि अपने उस जीवन साथी से लड़ें जो आपको बुरा भला कह रहा है, या उससे अलग होने की कोशिश करें, क्योंकि फिर वो आपका कर्म खत्म नहीं होगा, फिर वो आगे चल पड़ेगा। तो साथ में उपाय, जब आप गाजर का दान या जिमीकंद एक सब्जी आती है उसका दान धर्म स्थान में करते रहें शुक्रवार के दिन, या गाय को कभी कभी गाजर खिला दिया करें, तो ये जो धीरे धीरे कर्म है फिर आपका खत्म हो जाता है। तो ये कहानी के माध्यम से मेरे गुरुजी ने मुझे ये बात बताई थी शुक्र खाना नंबर 8 के बारे में। आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो अगर आपको अच्छी लगी, तो अगर आपका शुक्र भी खाना नंबर 8 में है तो तकलीफ में मत आइएगा, बात को समझिएगा। ये हमारे कर्म का कोई ना कोई भुगतान है, किसी भी माध्यम से हो सकता है, तो वही भुगतने के लिए आए हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।